आ जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। So we will read from the book Philippians chapter 3 and verse 8. हम कुरान कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। Amen. The topic is know Jesus Christ. आज का मजमून है कि आपको यीशु मसीह को जानना है। If you will not know to Jesus Christ, so you cannot go into the kingdom of God. और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आप आसमान की बादशाही में नहीं जा The सकते। Paul says, I have known Jesus Christ, who is Jesus. पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने यीशु को जान लिया है कि वो कौन है। So therefore all the things in front of me garbage. और इसीलिए तमाम चीजें मेरे सामने कूड़ा है। So all things are not valuable in front of me, just Christ is valuable in front of me. मेरे सामने तमाम चीजें, उनकी कोई खासियत नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह मेरे सामने जो है वो खास है। So many people they give value to the things, to works in the houses. They go to work, but they don't attend the meetings, the prayer meetings. और बहुत से लोग हैं जो दूसरी चीज़ों को खास समझते हैं, उनके लिए वो उनको ज़्यादा दर्जा देते हैं, अपने काम को, अपने घरों को या दूसरों को। So why they give value to the things, not Christ? वो क्यों दूसरी चीज़ों को खास समझते हैं, उनको पहला दर्जा देते हैं? What is the reason? इसकी क्या वजह है? The reason behind it, because they have not known Jesus Christ yet. If they will know, they will value Jesus Christ first. और इसकी वजह ये है कि वो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर वो यीशु मसीह को जानते तो वो उसकी कदर करते। Therefore, he said, I have known Jesus Christ, and I have known all the things in this world, that all the things are not valuable in front of me, just Christ, who sent by God. और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने मसीह को जान लिया है और अब इस दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे लिए ख़ास नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। So he said, if I have a lot of money, I have big buildings, I have a lot of bank balance and a lot of things in my life, but I don't consider anything to them, just I give value to my Jesus. और अगर वो कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर है या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे अंदर इस बात का घमंड नहीं, वो मेरे लिए खास चीज़ें नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह मेरे लिए खास है। Many people are busy in their houses, in their works, but they are not going to pray. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में मसरूफ़ रहते हैं और अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन वो दुआ के लिए नहीं जाते। Jesus said in the book of John, I am the door of life. यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा कि मैं जिंदगी का दरवाज़ा हूँ। So if you will not open the door, so you cannot go into the kingdom of God. और अगर आप दरवाजे को नहीं खोलेंगे जो कि यीशु मसीह हैं, तो आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। For example, if you want to enter in the house and there is door, so if the door will not be opened, so how can you enter in this house? मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर में दाखिल होना चाहते हैं और वहाँ पर दरवाज़ा है, और अगर आप दरवाजे को नहीं खोलेंगे तो आप घर के अंदर कैसे दाखिल हो जाएंगे? First, the door should be opened first, and then you can go into the house and meet the people. सबसे पहले आपको दरवाज़ा खोलना होगा, तब आप घर में दाखिल होंगे और घर के लोगों से मिल सकेंगे। So anyone should open the door first, then you can enter. और हर एक को पहले दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तब आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। So Jesus is the door of life.
और यीशु मसीह जिंदगी का दरवाजा and है He's door of the kingdom of God. और वो आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही का भी He दरवाजा है also said, anyone cannot go into the kingdom of God except me. और वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो If सकते you will not accept me, you cannot go to Father. अगर तुम मुझे कबूल नहीं करोगे तो तुम बाप के पास नहीं जा So सकते there are many denominations. So they are believing in God, but they are not believing in Jesus Christ. बहुत से ऐसे मिशन हैं जो खुदा पर तो ईमान रखते हैं लेकिन वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते So they value to Father first. वो पहला दर्जा खुदा को तो देते हैं But what Father saying? Father saying that believe in my Son Jesus Christ. I have sent my Son because for you. लेकिन खुदा क्या कहता है कि खुदा कहता है कि मेरे बेटे पर भी ईमान लाओ क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए भेजा So I was listening one testimony of one pastor. He was saying God spoke to me. And he said the many people, the pastors are preaching the gospel, and they value other stories in the Bible, Old Testament, and other stories in the Bible, but they don't value my Son. They don't preach Jesus Christ to the people. और मैंने एक खुदा के खादिम की गवाही में सुन रहा था उन्होंने बताया कि जब मैं कलाम सुना रहा था He said God spoke to me, and God said many people are preaching the gospel. They're preaching from the Bible, Old Testament, and many stories in the Bible. They're giving value to them, but they are not preaching my Son Jesus Christ to the people. They have to preach Jesus first. और मैं खादिम से मिला और उन्होंने मुझे गवाही मैं उनकी गवाही सुन रहा था और उन्होंने बताया कि खुदा ने मुझसे बात की और खुदा ने मुझे कहा कि मुझे बताया कि बहुत से ऐसे खुदाम हैं जो जब वो अंजील की गुलामी करते हैं तो वो पुराने अहदनामे में से बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो पेश करते हैं लेकिन वो मेरे बेटे यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताते So what we have to do, we have to know Jesus Christ, and the servants of God, pastors should preach the Jesus Christ to the people and tell them about Jesus. और हमें क्या करना है कि हमें पहला दर्जा खुदा को देना है और जो खुदा के खादिम हैं उनको भी यही करना है कि वो खुदा यीशु मसीह को भी लोगों So Jesus is the main character of the Bible. यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की जो है वो मेन शख्सियत है So if you can remove Jesus Christ from the Bible, so Bible cannot nothing. So if you will remove Jesus Christ from the Bible, Jesus will come out from the Bible. So we have empty Bible. We don't have power in the Bible then. और अगर हम खुदा के कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह को ही निकाल देंगे तो यीशु मसीह के बगैर ये कलाम बिल्कुल ख़त्म है कुछ भी नहीं है So Bible says gospel is a power of God. खुदा का कलाम बताता है कि खुशखबरी खुदा की कुदरत है So खुदा की कुव्वत है what is gospel? Gospel is Jesus Christ. Gospel means good news. और खुशखबरी का मतलब है कि Gospel means good news. गॉस्पेल का मतलब है कि खुशखबरी So if you don't have gospel in your life, so you don't have good news. और अगर आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी नहीं होगी If you don't have gospel in your life, gospel mean Anjil. If you don't have gospel in your life, so you don't have Jesus Christ. और अगर अंजील आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी तो खुशखबरी और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे So what good news does? Good news give you the life and prosper you. खुशखबरी क्या करती है कि खुशखबरी आपकी ज़िंदगियों को नया बनाती है और आपकी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम से भर देती है So if you have Jesus, you are newborn. अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह है तो आप नए तौर पर पैदा हो चुके हैं If you didn't accept Jesus Christ, so please accept Jesus Christ and get baptized because Bible says.
और अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपको यीशु मसीह को कबूल करना है और बपतिस्मा भी लेना है. Jesus said to Nicodemus, if you will not born new, so you cannot go into the kingdom of God. और If you will not accept Jesus Christ, if you will not born in the beginning new to Nicodemus, so you cannot go into the kingdom of God. Jesus said. यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि अगर तुम नए तौर से पैदा नहीं होगे तो तुम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते. So like said, the Paul says, I have known Jesus Christ well way. और इसी तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को बहुत बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों So बहुत खूब तरीके से मसीह को जान लिया. So therefore, all the things in front of me garbage, and I don't value the things. और पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे सामने तमाम चीज़ें जो हैं वो कचरे की मानंद हैं और मेरे सामने वो चीज़ें जो दुनिया की हैं कोई दर्जा नहीं रखती. So why all the things garbage in front of Paul? क्यों पौलुस के सामने तमाम चीज़ें कचरे की मानंद हैं? Because of Jesus. यीशु मसीह की वजह से. Because he has Jesus in life. क्योंकि यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में है. And he has life with Jesus Christ. Therefore he prays every day. He reads the word of God. He preaches the gospel. He tells to people about Jesus Christ. और यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में है, इसलिए वो हर रोज़ खुशी और शादमानी के साथ खुदा की तमजीद करता है. वो लोगों तक खुदा की खुशखबरी को पहुंचाता है. So many people don't pray. It's mean they don't have Jesus in their lives. बहुत से लोग हैं जो दुआ नहीं करते. इसका मतलब है कि यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में नहीं. So if you don't have Jesus, so let's start your life with Jesus Christ from today. और अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो आज से ही यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारना शुरू करें. So if you don't pray, अगर आप दुआ नहीं करते so let's pray from today. तो आज से दुआ करना शुरू कर दें. If you don't read the word of God and don't listen, please let's start from today. और अगर आप खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, खुदा का कलाम नहीं सुनते, तो आज से खुदा का कलाम पढ़ना और सुनना शुरू कर दें. If you don't go into the prayer meetings, so let's start from today. और अगर आप इबादत में नहीं जाते तो आप आज से ही इबादत में जाना शुरू करें. So one person met me and told me one story. He said, one pastor came to my house and I don't value to pastors. एक शख्स से मैं मिला और उसने मुझे एक कहानी बताई, एक वाक़या बताया कि मेरे घर में एक खुदा का खादिम आया, लेकिन मैं उनकी इज्जत नहीं करता. I don't value to the pastors. मैं Don't value or respect. मैं खुदा के खादिम की इज्जत नहीं करता. So he said, one pastor came at my door. I said, you can not enter in my house. उसने कहा कि मेरे घर में एक खुदा के खादिम वो मेरे दरवाजे पर आए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते. Because I don't respect you. क्योंकि मैं आपकी इज्जत नहीं करता. He said, I just respect my pastor who comes my house, who teaches me. उसने कहा कि मैं बस उस खादिम की इज्जत करता हूँ जो मेरे घर में आते हैं और मुझे सिखाते हैं. So what is meaning? We don't have to respect the pastors? इसका क्या मतलब है कि क्या हमें खादिमों की इज्जत नहीं करनी चाहिए? No, it's wrong. ये गलत है. Because Bible teaches us the servant of God, pastors, they should get respect. क्योंकि हमें खुदा का कलाम बताता है कि हर खादिम की हमें इज्जत करनी चाहिए. So if you don't respect the pastors, the servants of God, so you are rejecting God. और अगर आप खुदा के खादिम की इज्जत नहीं करते तो आप खुदा की इज्जत नहीं करते. So the Bible says, if the pastor comes in your house, God comes in your house. खुदा का कलाम बताता है कि अगर खुदा का खादिम आपके घर में आता है तो खुदा आता है. Because the God says, who touches my servant, he touches my eyes.
और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि जो मेरे खादिम को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। So what is mean if you will harm the servants of God, pastors? So God will reject you, and God will remove the blessing from your life. और इसका मतलब है कि अगर आप खुदा के खादिम को नुकसान पहुंचाएंगे या उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगियों में से तमाम बरक़ात को छीन लेगा। So therefore the Paul says, I give just respect Christ and his people. और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं सिर्फ इज्जत जो है वो खुदा को उसके लोगों को देता हूँ और यीशु मसीह को। Yes, all the things in front of me garbage. और इसीलिए मेरे सामने तमाम दुनिया की चीज़ें जो हैं वो कचरे की मानी हैं। So many people think that, oh, the work is important, then go to the meeting. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि काम जो है वो इबादत में जाने से ज़्यादा ज़रूरी है। So remember that Jesus said, if you will give value to, if you will give value more than me, anything, so you cannot go into the kingdom of God, and I don't like you. और याद रखिए कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को उन पर तवज्जो देता है तो वो मेरे लायक नहीं और वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। So let's give value to our Jesus, guys, and give first priority in your life to Jesus, to the prayer. और आइए ज़रूर यीशु मसीह को पहला दर्जा दें और दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। If you will not do that, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे you will be called the devil people, तो आप शैतान के लोग कहलाएंगे। because if you don't do that what God likes, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते what God likes. जो खुदा पसंद करता है। So we have to do that what God likes. और हमें वो करना है जो खुदा पसंद करता We है। don't have to do that what God doesn't like. हमें वो नहीं करना जो खुदा नहीं पसंद करता। So let's start pray. और दुआ को शुरू करें और हर रोज दुआ किया करें। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Let's